ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने हालात, डर, मुखालिफत और कमियों के बावजूद अपने नाम को एक शनाख्त बना दिया। ये बात है लाहौर की, जहां 1972 में एक कश्मीरी घराने में एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है मारिया भट्ट। मारिया भट्ट बचपन ही से निहायत ज़हीन और समझदार लड़की थीं। उनके वालिद पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे। डिसिप्लिन, उसूल और मेहनत उनके घर के माहौल का हिस्सा थे। मारिया भट्ट ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर ही से हासिल की, लेकिन बाद में वालिद की अर्ली रिटायरमेंट की वजह से पूरा ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। कराची आकर मारिया भट्ट ने ओ लेवल्स और फिर ए लेवल्स मुकम्मल किए। इस दौरान वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे मुश्किल मज़ामीन में भी गैर मामूली सलाहियत रखती थी। वो इतनी ज़हीन थी कि उन्होंने अपने वालिद से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ना चाहती हैं और पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने में किरदार अदा करना चाहती हैं। ये सुनकर उनके वालिद ने बड़ी नरमी से समझाया कि ये फ़ील्ड बहुत डेंजरस है और एक बेटी के लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि वो कोई और मैदान मुंतखब करें। ये बात मारिया बी के दिल पर लगी और वो अंदर से टूट सी गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद से कहा कि अगर ये रास्ता नहीं तो कोई और रास्ता सही। इस वक्त मारिया बी के सामने दो चॉइसेस थीं, या तो वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनती या फिर फैशन और आर्ट की दुनिया को चुनती। इन्हीं दिनों कराची में हालात ख़राब थे। हर तरफ अनरेस्ट और वायलेंस थी, किलिंग्स हो रही थीं। मारिया बी के वालिद ने महसूस किया कि अब कराची में रहना महफूज नहीं रहा। चुनांचे पूरा ख़ानदान वापस लाहौर मुंतकिल हो गया। 1998 में लाहौर में एक नया इदारा कायम हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। मारिया बी ने अपने वालिद से इजाज़त ली और इस इदारे में एडमिशन ले लिया, और यही वो लम्हा था जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। जब मारिया बी ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो उनके जहन में एक ही विजन था, एक ऐसा ब्रांड बनाना जो हर औरत के लिए एक्सेसिबल हो, जो सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद न हो। 1999 में मारिया भट्ट ने अपना पहला फिजिकल सेंटर कायम किया। उन्होंने अपने ब्रांड की शुरुआत अपनी सेविंग्स और ख़ानदान की मदद से की। ये आगाज़ एक छोटे से स्टिचिंग यूनिट से हुआ, जहां वो खुद डिज़ाइनिंग भी करती थी और सिलाई भी। पहले स्टोर में रेडी टू वेयर और अनस्टिच्ड कपड़ों का एक मुख्तसर सा कलेक्शन रखा गया। डिज़ाइन में एलिगेंस और सिंप्लिसिटी थी और यही चीज़ लोगों को बेहद पसंद आई। इसी छोटे से स्टोर से मारिया बी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना शुरू किया। उन्होंने ब्रांड को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग पर ख़ास तवज्जो दी और मुख्तलिफ फैशन शोज़ में हिस्सा लिया ताकि अपने काम को लोगों तक पहुंचा सके। मारिया बी पाकिस्तान की पहली डिज़ाइनर थीं जिन्होंने बाकायदा प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग टीम हायर की। वक्त के साथ साथ ब्रांड इतना मजबूत होता गया कि आज मारिया बी के 23 से ज़ायद आउटलेट्स और इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज़ मौजूद हैं। आज मारिया बी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एम्पायर है। मारिया बी डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी विमेन फैशन गारमेंट कंपनी बन चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूके, यूएस और यूरोप तक इनका क्लाइंट बेस फैला हुआ है। मारिया बी वो पहली डिज़ाइनर थीं जिन्होंने एक छोटे से स्टिचिंग यूनिट से आगाज़ करके मुकम्मल कंपनी बिल्ड की, जिसमें डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट सब कुछ शामिल था। उनके ब्रांड में हर तरह का फैशन अवेलेबल है। अनस्टिच्ड फैब्रिक्स, रेडी टू वेयर, पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, कैजुअल ड्रेसेस और ब्राइडल आउटफिट्स, सब कुछ। आज पाकिस्तान भर में 30 से ज़ायद मारिया बी आउटलेट्स हैं और साथ ही 4 एम बेसिक स्टोर्स भी काम कर रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में मारिया बी को पाकिस्तान इंडस्ट्री का कोको चैनल भी कहा जाता है। अगर आज आप मारिया बी के किसी स्टोर में जाएं तो चमकते हुए कपड़ों के दरमियान एक खामोश कहानी छुपी होती है। एक लड़की की कहानी जिसने बगैर किसी बैकअप और बगैर किसी शॉर्टकट के एक मजबूत बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। मारिया बी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें फैशन माफिया का सामना भी करना पड़ा। उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं जबकि वो खुद किराए के घर में रहती थीं। उन्होंने 20 साल तक रेंटेड हाउस में ज़िंदगी गुजारी और हमेशा अपने घर का ख्वाब देखा। मारिया बी कहती हैं, लोग सिर्फ मेरी सक्सेस देखते हैं मगर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी मुश्किलात छुपी हैं। आज मारिया बी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो ये सोचती है कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं, रिसोर्सेज कम हैं, तो भी कोई बात नहीं।
अगर जज्बा है तो तुम सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अपना नाम बना सकती हो। अपनी शनाख्त किसी और के नाम से मत लिखो। हर औरत के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। अपने ख्वाबों को पूरा करने का हौसला रखो, खुद पर यकीन रखो और अपने नाम को इतना मजबूत बना लो कि कल तुम्हारी बेटी फ़ख्र से कहे कि मैं उस औरत की बेटी हूँ जिसने सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि एक मिसाल बनाई। तुम्हें सब कुछ आता है, बस दुनिया का डर छोड़ना है। कमज़ोर वो नहीं जिसके पास वसाइल कम हो, कमज़ोर वो होता है जो हर वक्त किसी सहारे की तलाश में रहे। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा विजन और तुम्हारी दुआ, ये सब कुछ तुम्हारे पास है। स्टार्ट करो, छोटा करो, मगर शुरू ज़रूर करो। कमेंट में लिखो तुम्हारा ख्वाब क्या है, और अगर तुम चाहते हो कि ये कहानी किसी और को हिम्मत दे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।